सर्दियों में कितना भी काला पड़ा हुआ दाग धब्बों वाला चेहरा क्यों ना हो, टमाटर इस तरीके से यूज कर लेना, चेहरा बिल्कुल साफ निखर जाएगा। सर्दी के मौसम में अगर आपका भी चेहरा पड़ गया है बहुत ज़्यादा काला, बहुत सारे स्पॉट्स चेहरे के ऊपर पड़ गए हैं, या फिर आपकी जो स्किन है वो फाइन लाइन रिंकल उस पे दिखना शुरू हो गए हैं, एज से पहले ही आपकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी आपको लग रही है, तो आज मैं एक बहुत सिंपल सा उपाय आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको टमाटर का इस्तेमाल करना है। एंड ये रेमेडी इतनी ज़्यादा सिंपल है ना, मतलब आप जो बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि भई हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी स्किन के लिए टाइम निकाल पाएँ, बहुत बार ऐसे कमेंट्स होते हैं। तो भैया हमें एक झटपट सा उपाय बताइए जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और चलते-फिरते हम लोग ये काम कर पाएँ। वैसे भी आजकल देखो वर्किंग वुमेन्स हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए ये झटपट सा उपाय लेकर के आई हूँ। घर पे टमाटर तो होंगे ही। देखो जी, मैं कभी भी आपको ऐसी चीज़ें बताती ही नहीं हूँ जो कि आपकी स्किन पे लगाने के बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट ना करता हो, उसे आप स्किप कर सकते हैं, और कोई भी नया चीज़ अगर आप अपनी स्किन पे इस्तेमाल करने जा रहे हो, तो उसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट करें। यहाँ नेक पे आप अप्लाई करें, अगर बहुत देर तक आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं हो रही है, तो आप उसको लगा सकते हैं। तो टमाटर एक ऐसी चीज़ है भाई, अगर टमाटर का रेगुलर यूज़ करते हो आप, क्योंकि विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होती है, विटामिन ए भी होती है, विटामिन ई भी होती है, विटामिन बी12 भी होती है, मतलब बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है ये टमाटर। और मज़े की बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी स्किन के लिए अभी के मौसम में चाहिए, वो है विटामिन सी, जो कि इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। एंड मज़े की बात ये है कि मोस्टली हम विटामिन सी के लिए नींबू का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोगों को वो सूट नहीं करता है। लेकिन टमाटर के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और टमाटर देखो जी, मैंने एक पका हुआ टमाटर यहाँ पे लिया है, बहुत बड़ा नहीं लिया है, छोटे साइज़ का लिया है। बस इसी से आपका काम हो जाएगा। कोई आपको मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फेस पे फेस पैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से आपने टमाटर को लेना है और 2 इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर लेना है। छोटे साइज़ का लेंगे तो आपका जो टमाटर है बड़ा वाला, वो वेस्ट नहीं होगा। इतना मतलब आपके फेस के लिए काफ़ी रहेगा। तो ये देख लिया आपने, इतना सा टमाटर मैंने लिया। अब इसका एक भाग जो है उसमें हम कुछ अलग चीज़ें ऐड करेंगे, और एक भाग जो है उसमें अलग चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये बोलने से आप घबरा मत जाना कि पता नहीं अब क्या करेंगे, कि अब आपको और तामझाम करना पड़ जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम ये वाले पार्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये वाला कौन-सा पार्ट है, ये देखो, जहाँ पे मतलब जहाँ से पौधे के साथ टमाटर लगा रहता है, ये थोड़ा-सा हार्ड रहता है, जबकि दूसरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो जो सॉफ्ट वाला है वो आपको बाद में इस्तेमाल करना है, ये वाला आपको पहले इस्तेमाल करना है। और मेरा जो टमाटर है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा रसीला है, जूसी है, पल्पी है, तो ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट भी देगा। और एक चीज़ कि आप थोड़ा-सा ध्यान से, अगर बहुत ज़्यादा जूसी है तो बार-बार आपने दबाना नहीं है। जब आप स्किन पे इस्तेमाल करोगे तो उस दौरान मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आए हो नए, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए जी, फटाफट से इसमें क्या ऐड करना है आपने, देखो जी, इसमें हमने क्या ऐड करना है। अब जो आपके चेहरे पे कालापन हो गया है ना, पहले तो जो कालापन, जैसे धूल-मिट्टी या फिर हार्मफुल सनरेज़ की किरणें हमारे चेहरे पे गिरती हैं, तो कालेपन के रूप में वो जमती रहती है आपके चेहरे के ऊपर, धूल-मिट्टी जमती रहती है, स्किन आपकी फटती रहती है, डेड सेल्स बन के वो जमती रहती है आपके चेहरे के ऊपर। तो बेसिकली हमने उस कालेपन को पहले हटा देना है, और उसके बाद फिर एक स्मूथ, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सॉफ्ट वाला पार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो आपकी जो नए सेल्स आएँगे उनकी रीग्रोथ में, और आपकी स्किन एकदम सपल, सॉफ्ट, ग्लोइंग और लाइट हो जाए, उसमें हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम उस डेड सेल्स को, डेड जो स्किन है, जो धूल-मिट्टी है, गंदगी है, उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये देखो मेरे हाथ में है चीनी। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी जो चीनी है बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे दाने नहीं है, हल्का मतलब दरदरी सी है, और इसी तरह की चीनी आपको चाहिए होगी। हल्की दरदरी सी। अगर आप कोई स्क्रब का इस्तेमाल करते हो, और आपके पास है, स्क्रब यूज़ करते हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास चीनी नहीं है मतलब इस तरह से, और इसको क्या कर सकते हैं आप, अगर मोटे दाने वाली भी है तो हल्का-सा उसको मतलब क्रश कर लीजिए, जो भी आपका सिलबट्टा होता है या फिर कुंडी होती है, उसमें हल्का-हल्का सा क्रश कर दो। बिल्कुल महीन पाउडर नहीं चाहिए हमको। हमको जस्ट दरदरी सी चाहिए, मतलब जब हम अपने स्किन के ऊपर उसको रब करें तो हमें थोड़ा-सा फ़ील आना चाहिए, ताकि जो भी डेड सेल्स हैं वो निकल सके। आपकी जो गंदी काली स्किन है वो जो जम गई है, जो डेड हो गई है, उसका मतलब स्किन पे रखने का कोई
फ़ायदा नहीं होता, उल्टा असली निखार उसी के पीछे फिर छपा रहता है। तो आप वो भी कर सकते हैं और अगर नहीं लेनी है चीनी तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं जो चावल का आटा होता है। ये देखिए, इस तरह से मैं लेकर के आई हूँ, ये भी चावल का आटा आप ले सकते हैं। तो चावल का आटा जब हम खुद से पीसते हैं तो वो भी हल्का-सा दरदरा ही होता है, बाकी मार्केट से लाते हैं तो वो थोड़ा फ फाइन होता है, लेकिन बढ़िया स्क्रब का काम करता है। दोनों में से एक कोई भी चीज़ ले लेना और यहाँ पे ये देखिए, अगर आपका टमाटर थोड़ा-सा सख्त हो तो उसको फ़ोर्क की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से ऐसे-ऐसे मतलब अ, थोड़ा-सा इसको छेद दीजिएगा तो ईज़िली आपकी जो चीनी है इसके अंदर चली जाएगी, ठीक? तो पहले तो हमने ये चीनी इसमें ऐड कर ली एंड सेकेंडली आपने क्या करना है, तो इसके अंदर आपने थोड़ा-सा ले लेना है कॉफ़ी। कॉफ़ी ये ₹2 वाला सैशे मैं ले रही हूँ और आपके पास जो भी कॉफ़ी हो, अवेलेबल हो घर पे, जो भी आप यूज़ में लाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब ये जो ₹2 वाला सैशे है, तो इसमें एक छोटा चम्मच के जितना कॉफ़ी रहता है और आपको ये पूरा नहीं पोर करना है यहाँ पे, आपको थोड़ा-सा ही पोर करना है, मतलब हाफ़ जैसा पैकेट आप यहाँ पे पोर कर लीजिए, हाफ़ हमें बाद के लिए चाहिए, तो इसको आप थोड़ा-सा बचा लीजिएगा, ठीक? बाकी अगर आप कोई दूसरी आपके डिब्बे में है, वहाँ से यूज़ कर रहे हो, तो आप अपनी स्पून की मदद से आपको खुद पता चल जाएगा भाई, तभी तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा चीज़ों को खुद से यूज़ करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप यूज़ करना शुरू करते हो, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होना शुरू हो जाती है, कैसे यूज़ करना है, कैसे, कितनी क्वांटिटी। जैसे घर में किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो हम कभी मेज़रमेंट का इस्तेमाल नहीं करते भई, कि कितना अब आटा हमें आज गूँथना है, कितनी चीनी जाएगी, तो हम बस पता होता है कि अच्छा 4 लोगों के लिए चाय बनानी है तो इतनी चम्मच डलेगी। तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप यूज़ करने लगते हैं। ठीक, तो ये लिया हमने और अब देखो क्या करना है, आपने डायरेक्टली इसको लगाने नहीं लग जाना है। डायरेक्टली आपका जो सॉफ्ट वाला टमाटर था उसको थोड़ा-सा दबाएँगे और उसका रस जो है वो इस तरह से अपने चेहरे पे इसी की मदद से अच्छे से हम अपने चेहरे पे इसे मसाज करेंगे। कम लगे आपको रस और चाहिए तो आप और इसको इस तरीके से थोड़ा-सा दबा करके यूज़ में ला सकते हैं, ठीक? तो पहले ये किया हमने, तो आपका जो चेहरा है वो थोड़ा-सा वेट हो गया, गीला हो गया एंड यहाँ पे ये जो है इसको अच्छे से आप फैला लेंगे। थोड़ा-सा दबा दीजिए अंदर को जो चीनी है, ताकि एकदम से आपकी स्किन के ऊपर आपको ये ना फ़ील हो, धीरे-धीरे से, ठीक? अब ये आपने अब चेहरे के ऊपर इस तरह से रब करनी है हल्के-हल्के हाथों से और ये देखिए जैसे ही आपके लिक्विड के संपर्क में आपकी कॉफ़ी आती है ना, तो एकदम से पिघल करके इस तरह से ये हो जाती है और बाकी चीनी जो है हल्का-हल्का आपको फ़ील होगा। आई थिंक आपको यहाँ पे भी सुनाई दे रहा होगा, अगर माइक में सही से आवाज़ जा रही होगी तो। तो इस तरह से आपको फ़ील होगा हल्के-हल्के से और अब आपने अच्छी तरह से जहाँ पे नोज़ एरिया पे ब्लैकेट वाइटेड हो जाते हैं, वहाँ पे भी आप अच्छे से रब कीजिए। पूरे फेस पे आपने हल्के-हल्के हाथों से इसको रब करना है। इसीलिए मैंने बोला था कि चीनी आपकी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से आपने हल्के-हल्के से ह हाथों से इसको अच्छे से मसाज करना है। बढ़िया से थोड़ा-सा टाइम लगाना है क्योंकि भाई यहाँ पे फटाफट से वीडियो बनाना होता है, टाइम का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं गई। ठीक? इसके बाद आप चाहें तो इसको वाइप ऑफ भी कर सकते हैं और अगर नहीं भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चीनी के दाने होंगे भी हल्के-फुल्के क्योंकि वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है? थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही लगा रहने दे रही हूँ और उसके बाद आप क्या करोगे कि जो सॉफ्ट वाला दूसरा वाला हिस्सा था हमारा टमाटर का, उसको ले लेंगे। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर पोर करनी है हल्दी। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हल्दी आपने लेनी है या तो घर की शुद्ध हल्दी जो मतलब घर में खुद से उगाई गई होती है उस तरह की, या फिर आप कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, वही वाली हल्दी इस्तेमाल करेंगे। जो घर में होती है ना, हम यूज़ करते हैं खाने में उसमें फूड कलर एडेड रहते हैं, तो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको वो वाली हल्दी नहीं लेनी है। इसको भी हल्दी को अच्छी तरह से इसमें पैक कर लीजिए और अब इसमें जो कॉफ़ी आपकी बच गई थी, वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है दोबारा से, ठीक? इस तरीके से थोड़ी-सी बल्कि मेरी और बच गई, इसको नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा उसमें मैं ऐड कर लूँगी और यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से इस तरह से फिल कर दीजिए आप टमाटर में। जैसे ये देखो दबाओगे हल्का-सा तो सारी चीज़ें जो है ना मिक्स होकर के ऊपर को आ जाएँगी। तो ये एक ऐसा उपाय है कि चलते-फिरते आप जब भी आपका मन कर रहा है तब आप इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ना हम बहुत ज़्यादा तामझाम से कतराते हैं, हम मतलब ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ों से दूर ही रहते हैं कि भई अच्छा कौन करे, मैश हो जाएगा और इतना जिनके पास टाइम नहीं है वो भी एक अलग इश्यू है, लेकिन ऐसे भी ठंड के मौसम में हम टरकते हैं चीज़ों से। तो ये बहुत ही सिंपल उपाय है और आपकी स्किन को एकदम निखार देगा।
अच्छा, टमाटर के साथ जब भी आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, ये कभी भी आपके फेस को पीला-पीला नहीं होने देती है, ठीक? तो इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर रब करना है, थोड़ा टाइम ज़रूर लीजिएगा। अच्छी तरह से इसको रब करोगे, तो जितना भी आपके चेहरे का कालापन होगा, वो उतर आएगा। तो अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा-सा टाइम लगा कर के आपने इसको रब करना है। बीच में जैसे ये आपका रस जो है खत्म होने लगे, तो दोबारा से आप इसको इस तरह से दबाएँ और दोबारा से आपका जो जितनी भी इसके अंदर कॉफ़ी होगी, हल्दी होगी, वो बाहर निकल आती है और अच्छी तरह से आपने फिर इसको मसाज करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ कि इससे आपका चेहरा पीला नहीं पड़ता है, उल्टा बहुत ज़्यादा निखर जाता है। रात के सोने से पहले अगर आप ये काम करते हो, तो आप रात भर ये चीज़ें आपकी स्किन पे काम करती है और कभी भी स्किन केयर करते हो, उसके बाद साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक, तो इस तरीके से अच्छी तरह से थोड़ा-सा टाइम लेकर के आपने मतलब आराम से धूप में खड़े होकर के भी आप ये काम कर सकते हो और अपना कोई काम कर रहे हो तब भी ये किया जा सकता है, ठीक है? इस तरीके से करने के बाद अब एंड में देखो हम लगाएँगे एक फेस पैक जो कि आपकी स्किन को एकदम मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं क्या-क्या लगा रखा है, तो एकदम इसको हटाने के बाद आपका चेहरा जो है बिल्कुल निखर जाएगा। आप खुद पे भी बिलीव नहीं कर पाओगे कि वॉव! ये इतने अच्छे रिज़ल्ट कैसे मिले? मतलब पार्लर के फेशियल से कई गुना ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा ही स्किन लाइटनिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। वो आपकी स्किन की जो काली वाली परत है उसको हटा करके जो आपका निखार जो है ना आपकी काली परत के नीचे है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये आपने लेना है एंड अब देखो जी टमाटर के अंदर अगर थोड़ा रस बच गया है तो आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से निचोड़-निचोड़ के ताकि मतलब टमाटर का फुल मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो दोनों ही टमाटर के अंदर जितना भी रस था वो मैंने इस तरह से निकाल लिया एंड अब देखो क्या करना है आपने इसमें थोड़ी-सी आपने ऐड कर लेनी है ग्लिसरीन। अब ये ग्लिसरीन भी आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को हील करने का काम करती है, सॉफ्ट एंड सपल बनाती है एंड साथ में स्किन को निखारने का भी काम करती है। तो मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन भी ले लिया और ग्लिसरीन ना ये आपको नियर बाय मेडिकल स्टोर में ईज़िली मिल जाती है। ये पैक आप ज़रूर घर पे रखें, सारी सर्दियों में आपके काम आएगा। आपकी स्किन को ये कभी फटने नहीं देगा। ठीक? तो ये ले लिया एंड इसके बाद देखो क्या करना है आपने कि एलोवेरा जेल को लेना है और कितना लेना है जितना आपको इसे एक बढ़िया सा पैक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, उतना आपने जस्ट एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है। होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में हम क्या करते हैं ना कि धूप में बैठ जाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, उस वजह से हमारे चेहरे पे मोस्टली एक काली-सी परत चढ़ जाती है और जिसको हम टैनिंग बोलते हैं। तो अगर आपको सनबर्न भी हो जाता है तब भी एलोवेरा आपकी स्किन को एक तो ठंडक प्रदान करता है एंड बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इसके। तो एलोवेरा की मदद से ही आपने इसको इस तरह से पैक बनाना है और अब इस पैक को हम लगाएँगे इस तरह से अपने फेस के ऊपर। मैंने कहीं पर भी चेहरे को वॉश नहीं किया, आपने देख ही लिया। बस ऐसे ही आपको लेकर के इसको अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है और अब इसको सूखने देना है आपने। आपकी स्किन को रिपेयर करने का भी काम करेगा, जो ग्लिसरीन हमने इसमें इस्तेमाल किया था और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे। आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर आपके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं तो आप हाथों पैरों पे भी इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी स्किन निखर जाएगी, नेक भी बहुत सारे लोगों की काली पड़ जाती है आजकल सर्दी के मौसम में, तो आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसको लगा कर के रखेंगे कुछ देर के लिए एंड फिर अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से गुनगुना अगर ठंडा है बहुत तो गुनगुना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने चेहरे को धो लेंगे, धोने के बाद मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। बाकी अभी के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।